माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए नया बिंदु लेकर आया हूं और वह है हमारा पोइट्री पार्ट। कौन सा बताइए? पोइट्री पार्ट। गोल्डन रेज जो अपनी पुस्तक है उसमें पोएम 2 जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, ये पोएम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिखकर भिजवा सकते हैं या फिर फोन पर भी आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने सारे वीडियो आते रहेंगे और आप उनका लाभ लेते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। पोएम का नाम है माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। देखिए, अपना जो दाहिना हाथ होता है वो अपना सबसे अच्छा दोस्त होता है। हम मानते इस चीज को और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट भी है कि हम कोई भी काम करते हैं तो किससे करते हैं? अपने राइट हैंड से ही करते हैं। तो वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे। ग्रीफ मीन्स दुख, कंप्लेन मीन्स शिकायत, शॉर्ट में ढूंढा, कंपेनियन मीन्स साथी, एक्वाइटेंस है परिचित, काउंसल सलाह, एक्सक्लेम जोर से बोला, विस्मय से कहना यानी मैंने किसी बात को जोर से कहा, बिटाइड घटित हुआ, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, रिवाइव्ड पुनर्जागृत हुआ, स्पिरिट मीन्स आत्मा, रेज ऊपर उठाया, पेन मीन्स दर्द, क्लेड वस्त्र पहनाए, डार्केस्ट एडवाइजर्स अंधकार में छिपे हुए सलाहकार जिन्हें हम अवसरवादी व्यक्ति भी कहते हैं। डार्केस्ट एडवाइजर्स यानी ऐसे सलाहकार जो अंधेरे में छिपे हुए थे। ट्रस्ट भरोसा करना, टू बिल्ड ऑन सैंड, इसका मतलब टू बिल्ड ऑन सैंड रेत पर घर बनाना, और रेत पर घर बनाने का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग, ऐसा मकान जिसकी नींव क्या होती है? कमजोर होती है। नेक्स्ट आगे दिया है इन फॉर्च्यून डेस्पाइट, इसका मतलब दुर्भाग्य के बावजूद भी। ब्रीडेड डियर गोल्ड, इसका मतलब है आर्थिक सहायता करने से डरते थे। कुछ बिंदु आपको विशेष ध्यान करने हैं। टू बिल्ड ऑन सैंड, ब्रीडेड डियर गोल्ड, इन फॉर्च्यून डिस्पाइट। तो ये 2-3 सेंटेंस है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण हिंट्स देते हैं और ये हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। तो ये आपकी वर्ड्स मीनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं राइटर के बारे में। पोइट, किसने इस पोएम को लिखा? चार्ल्स मैके एक इंग्लिश पोइट है जिसका जन्म 27 मार्च 1819 को हुआ था और 24 दिसंबर 1889 को इनका निधन हुआ। देखिए, ये जो पोएम है हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित ही है। समाज की वास्तविक दशा को बताया जाता है। किस प्रकार से बताया जाता है? जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो गरीबी में उसके मित्र रिश्तेदार सब साथ छोड़ देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो अपना परिवार का सदस्य भी अपना नहीं रहता है। तो यही इसमें बताया है। देखिए, इस कविता को शुरू करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी
अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें, पोएम 2 निकालें ताकि आप भी इसको समझ सकें। देखिए, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। राइटर कह रहा है कि आई फेल इनटू ग्रीफ, यानी मैं दुखी हो गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू किया। लोगों से सहायता प्राप्त करने के लिए मैंने कहना शुरू किया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की, ऐसे मित्र की जो संकट के समय मेरी सहायता कर सके। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ में ढूंढा, यानी मेरा उसकी मित्र की तलाश बेकार रही, मुझे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वाइटेंस वर कॉल्ड। कंपेनियंस में जो साथी, वो क्या थे, शर्मिंदा थे, यानी मेरे पास आने से भी उन्हें शर्म आती थी। एक्वाइटेंस वर कॉल्ड, और जितने भी मेरे परिचित थे, मेरे रिश्तेदार थे, बिल्कुल शांत हो गए। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी। तो अच्छी सलाह दे रहे, हे भैया आप ये काम कर लो, ऐसा कर लो। बट ड्रीडेड दियर गोल्ड, लेकिन वे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से डरते थे। ये किसी मित्र ने, रिश्तेदार ने मेरी सहायता नहीं की। तो लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, मैंने जोर से कहा कि उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पक्ष में अभी तक भी एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो मुझे ऊपर उठाता है और मेरी सहायता करता है। एड का मतलब क्या होता है, सहायता करना। वाट एवर विटाइड, जब कभी ऐसा घटित होता है, उस समय मेरी सहायता करता है। तो मेरे पक्ष में अभी तक एक है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू ट्रस्ट ऑन द सेंट। तो टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर भरोसा करना रेत पर घर बनाने के समान होता है। यानी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रेत पर घर बनाता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो संसार पर भरोसा करना, यानी किसी व्यक्ति पर भरोसा करे तो वो कभी भी अपना भरोसा तोड़ सकता है। जैसे रेत पर घर बनाते हैं, वो कभी भी ढह सकता है, तो व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी अपना भरोसा तोड़ देता है। तो टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड, संसार पर भरोसा करना रेत पर घर बनाने के बराबर होता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं विश्वास करूंगा लेकिन संसार पर नहीं, मैं ईश्वर और मेरे गुड राइट हैंड पर विश्वास करूंगा। कि या तो मुझे विश्वास किस पर, ईश्वर पर, या अपने हाथ पर। यहां पर गुड राइट हैंड का जो हिंट तो दिया है वो है अपना कठोर परिश्रम। दो ही चीज व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकती, एक तो ईश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता, और अपन अपने हाथ से जो वर्क करते हैं वो हमें कभी धोखा नहीं देता। तो आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं केवल ईश्वर पर और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास करता हूं। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनर्जागृत हुआ। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, और मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी, यानी मेरा भाग्य क्या खराब था उसके बाद भी, माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, तो मेरा हाथ उतना मजबूत था जितनी की मेरी आत्मा क्या थी, हल्की। यानी मैं बहुत मेहनती था। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से ऊपर उठाया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, यानी कि इसने मुझे दर्द से बचाया।
इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। या जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मेरे गुड राइट हैंड ने मुझे भोजन खिलाया और बार बार मुझे वस्त्र पहनाए। तो बताया जा रहा है कि उसने ईश्वर पर और अपने गुड राइट हैंड पर विश्वास किया। तो उन्होंने बदले में क्या दिया कि मेरे परिश्रम से मैंने पैसा कमाया, जिससे मैंने भोजन किया और मैंने अपने लिए वस्त्र भी इकट्ठे किए। तो द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, मित्र जो मुझे छोड़ चुके थे। कम बैक एवरीवन, सब वापस आ गए। जब उनको पता चला कि मैं पुनः मेरी स्थिति सुधर गई है, तो वो जो मित्र मुझे छोड़ गए वो वापस आ गए। कम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। तो देख, डार्केस्ट एडवाइजर, ये अंधकार में छिपे हुए सलाहकार पुनः दोबारा से चमकने लगे। यानी मेरी गरीबी में वो छिप गए और जब मैं अमीर हो गया तो वापस निकल कर आ गए। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब समझ गए थे कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, मैं ईश्वर पर धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं। और माई गुड राइट हैंड, और मैं मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास करता हूं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि संसार की प्रवृत्ति है, जब तक व्यक्ति के पास पैसा है तो उसके मित्र रिश्तेदार सब साथ हैं, और जब पैसा खत्म हो गया, गरीब हो गया, तो वो मित्र रिश्तेदार सब एक एक करके उसको क्या है, छोड़ देते हैं। इस पोएम में भी यही है। कवि बता रहा है कि जब मेरे पास बहुत कुछ था तो मेरे आसपास मित्र रिश्तेदार सब मंडराते रहते थे और मैं उन पर खूब खर्च करता था, तब तो वे मेरे साथ थे। और जैसे ही मैं गरीब हुआ, सभी मित्र एक एक करके मुझको छोड़ने लगे। मैंने उनसे सहायता भी मांगी, लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की। फिर मैंने उनको छोड़ दिया और फिर से दोबारा ईश्वर पर विश्वास करके कठोर परिश्रम करने लगा। तो मेरे परिश्रम का रिजल्ट मेरे सामने आया, मैं फिर वही धनवान बन गया। तो जैसे ही मैं पुनः धनवान हुआ, तो वही मित्र जो पहले मुझे छोड़ गए पुनः मेरे पास वापस आने लगे, लेकिन अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये इस प्रकार से इस पॉइंट को मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं। वर्ड्स मीनिंग्स हैं, इनको याद करें। और विशेष आपसे कहना चाहूँगा कि पोइम में जो हमारी बोर्ड परीक्षा है उसमें एक व्याख्या आती है 4 नंबर की, तो उस व्याख्या को जरूर आप तैयार करें। आज का वीडियो कंप्लीट होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।